फिर से आपका मुंबई मेट्रो में अब खबर धनतेरस की। कल धनतेरस है। धनतेरस पर आप सोना खरीदें या चांदी? सोने की चमक आपके काम आएगी या फिर चांदी खरीदेंगे तो आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी? धनतेरस की खरीदारी में क्या है समझदारी, देखिए। सोना या चांदी, समझकर खरीदारी। धनतेरस पर सोना खरीदें या चांदी? चांदी खरीदी तो होगी चांदी ही चांदी। कल धनतेरस है। धनतेरस से पहले सोने और चांदी का भाव ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर है। इस तेजी में एक दिलचस्प बात यह है कि सोने, चांदी और शेयर बाजार के बीच चांदी एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश विकल्प बन गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी MOFSL की रिपोर्ट की माने तो अगले एक साल में रिटर्न के मामले में चांदी फिर से सोने को पीछे छोड़ देगी। पहले बात करते हैं सोने से मिले रिटर्न के बारे में। तो आंकड़ों के मुताबिक बीते साल धनतेरस पर सोने का भाव 60,117 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस साल धनतेरस के पहले करीब 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी पिछले साल के मुकाबले सोने ने लगभग 30% रिटर्न दिया है। इस उछाल की मुख्य वजह वैश्विक अस्थिरता, खासकर मध्य पूर्व में तनाव और सुरक्षित निवेश के प्रति बढ़ती डिमांड है। वहीं अगर एक साल में चांदी के प्रदर्शन को देखें तो बीते साल धनतेरस पर चांदी का भाव 70,100 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो इस साल बढ़कर करीब 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी चांदी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस तरह से धनतेरस 2024 तक के एक साल के प्रदर्शन में चांदी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा ही ट्रेंड अगले एक साल के दौरान फिर से नजर आने के आसार हैं। MOFSL की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 से 15 महीनों में MCX पर चांदी का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होने के आसार हैं। MOFSL ने इसकी डिमांड बढ़ने की वजह सुरक्षित निवेश विकल्प होने के साथ ही मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड को बताया है। MOFSL ने चांदी के साथ ही गोल्ड के लिए भी मीडियम और लॉन्ग टर्म अनुमान लगाए हैं, जिनके मुताबिक मध्यम अवधि में सोना 81,000 रुपए और लंबी अवधि में 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा सकता है। हालांकि कीमतों के असर से सोने चांदी की डिमांड में गिरावट आने के आसार हैं। जानकारों के मुताबिक दिवाली पर जहां 700 से 800 टन चांदी की बिक्री होती है, वहीं इस साल ये घटकर 400 से 500 टन रहने का अनुमान है। जबकि गोल्ड की डिमांड में भी 40 से 50% की गिरावट आने के आसार हैं। अगर बीते 5 साल की बात करें तो दिवाली 2019 से लेकर इस साल की दिवाली तक गोल्ड ने निवेशकों को 103% रिटर्न दिया है। 2011 से अब तक केवल 2 बार यानी 2015 और 2016 में ऐसे मौके आए हैं जब दिवाली से पहले के 30 दिनों में सोने से नेगेटिव रिटर्न मिला है। 2022 को छोड़कर दिवाली से पहले के प्रॉफिट लगातार दिवाली के बाद के प्रॉफिट से आगे निकल गए हैं। आज तक ब्यूरो।